Hello, everyone. Today, we are going to discuss Semester 3 Computer Science Breville Analog and Digital Electronics. This subject is the backbone of computer science and helps students connect theory with real-world electronics. नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही मज़ेदार कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। सोचिए, हम स्क्रैच से मतलब बिल्कुल ज़ीरो से एक कंप्यूटर का मैथ ब्रेन यानी उसका गणितीय कोर बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है जब हम कोई यूपीआई पेमेंट करते हैं या फिर गेमिंग कर रहे होते हैं तो स्क्रीन के पीछे लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस वो भी पलक झपकते ही कैसे हो जाती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये है पावर कंप्यूटर अरिथमेटिक की, और आज हम इसी के पीछे के सारे राज खोलने वाले हैं। तो ये रहा हमारे आज के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट। हम सबसे पहले नींव रखेंगे, यानी देखेंगे कि कंप्यूटर जोड़ते कैसे हैं, फिर बनाएंगे उसका कोर एएलयू, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे स्मार्ट टूल्स ऐड करेंगे और आखिर में डेसिमल नंबर्स को संभालना भी सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, नींव की। हर कैलकुलेशन की जड़ होती है सिंपल एडिशन यानी जोड़, पर कंप्यूटर की दुनिया में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ सब कुछ बाइनरी में होता है। अच्छा, तो कभी-कभी हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाती है। पहली गड़बड़ है ओवरफ्लो। इसे ऐसे समझिए जैसे हर रजिस्टर एक छोटा सा डब्बा है जिसकी अपनी एक कैपेसिटी है। अब अगर किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट उस डब्बे की कैपेसिटी से बड़ा आ जाए तो क्या होगा? वो ओवरफ्लो कर जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरानी गाड़ियों का मीटर 99999 के बाद घूमकर वापस 0 हो जाता है। और ओवरफ्लो का ठीक उल्टा होता है अंडरफ्लो। ये तब होता है जब कोई नेगेटिव नंबर रजिस्टर की मिनिमम लिमिट से भी नीचे चला जाए। मतलब एक ऐसा नंबर जिसे रखने की जगह ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है। अब नंबर्स को जोड़ने के लिए हमारे पास दो डिज़ाइन हैं। पहला है रिपल कैरी एडर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कॉपी में हिसाब करते हैं, एक एक करके कैरी को अगली लाइन में भेजते हैं। सीधा साधा तरीका है पर थोड़ा धीमा है। फिर आता है स्मार्ट तरीका, कैरी लुक अहेड एडर। ये इतना तेज है कि पहले से ही अंदाजा लगा लेता है कि आगे कैरी क्या आने वाला है और काम फटाफट हो जाता है। तो यहाँ एक सवाल बनता है कि एक अच्छा एडर डिजाइन करते वक्त स्पीड और सिंप्लिसिटी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाता है? बहुत बढ़िया। अब हमारे पास एडर्स तो हैं, तो अब वक्त आ गया है इन सब को मिला के हमारा मेन कंट्रोल सेंटर बनाने का, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। एएलयू को कंप्यूटर का स्विस आर्मी नाइफ मान लीजिए। ये सिर्फ एक काम नहीं करता, ये जोड़ घटाओ जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन तो करता ही है, साथ में एंड और नॉट जैसे लॉजिकल ऑपरेशन भी निपटा देता है। असल में कोई भी प्रोग्राम इन्हीं ऑपरेशंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स पर चलता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक ही यूनिट इतने अलग अलग काम जैसे जोड़ना, घटाना और लॉजिकल ऑपरेशन कैसे कर लेती है? चलिए अब अपने सीपीयू के ब्रेन को थोड़ा और पावरफुल बनाते हैं और उसमें एक एडवांस फीचर डालते हैं मल्टीप्लिकेशन। पर हम पुराने तरीके से मतलब बार बार जोड़कर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही चालाक शॉर्टकट जिसे कहते हैं बूथ का एल्गोरिथम। ये एल्गोरिदम बहुत ही स्मार्ट है। ये मल्टीप्लायर के बिट्स को दो दो के जोड़े में देखता है। अगर उसे 0-1 का पैटर्न दिखा तो वो जोड़ देगा, अगर 1-0 दिखा तो घटा देगा, और अगर 0-0 या 1-1 दिखा तो कुछ नहीं करेगा, बस आगे बढ़ जाएगा। इस चालाकी से वो बहुत सारे फालतू के स्टेप्स को स्किप कर देता है और मल्टीप्लिकेशन को सुपर फास्ट बना देता है। तो बूथ का एल्गोरिदम असल में मल्टीप्लिकेशन को तेज कैसे करता है? ये बिट पैटर्न को देखकर गैर जरूरी एडिशन से बचता है ना? अब आते हैं सबसे मुश्किल काम पर, डिवीजन। ये हमारे कंस्ट्रक्शन का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा है। इसे आप कंप्यूटर के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ सकते हैं, जो हम सब ने स्कूल में सीखा है। तो कंप्यूटर डिवीजन कैसे करता है? ये बार बार शिफ्ट और सब्ट्रैक्ट करता है। हर स्टेप में ये डिवाइजर को घटाने की कोशिश करता है। यहीं पर दो तरीके आते हैं, रीस्टोरिंग और नॉन रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग मेथड में अगर घटाने पर रिजल्ट नेगेटिव आया तो वो पुरानी वैल्यू को वापस रिस्टोर कर लेता है, जबकि नॉन रीस्टोरिंग मेथड थोड़ा और स्मार्ट है और बिना रीस्टोर किए ही काम को और एफिशिएंट तरीके से कर देता है। तो कुल मिलाकर कंप्यूटर डिवीजन को बार बार सब्ट्रैक्शन और शिफ्टिंग के एक प्रोसेस में तोड़ देता है। पर यह होता कैसे है? अभी तक हमने सिर्फ पूरे नंबर्स की बात की, लेकिन उन नंबर्स का क्या जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है?
उनको हैंडल करने के लिए एक ग्लोबल रूल, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसे कहते हैं IEEE 754 स्टैंडर्ड। IEEE 755 को कंप्यूटर की दुनिया का साइंटिफिक नोटेशन समझिए। ये किसी भी डेसिमल वाले नंबर को 3 हिस्सों में तोड़ता है। पहला बिट होता है साइन S, ये बताता है कि नंबर प्लस है या माइनस। अगले 8 बिट्स होते हैं एक्सपोनेंट E, जो नंबर की रेंज या साइज बताते हैं, और बचे हुए 23 बिट्स होते हैं मेंटीसा M, जिसमें नंबर के असली डिजिट्स होते हैं। इसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है SEM, साइन, एक्सपोनेंट, मेंटीसा। तो ये IEEE 754 स्टैंडर्ड इतना ज़रूरी क्यों है? ये कैसे पक्का करता है कि दुनिया का हर कंप्यूटर, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को एक ही तरीके से समझे और इस्तेमाल करे? तो चलिए फटाफट से अपने पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रीकैप कर लेते हैं। हमने बाइनरी एडिशन की नींव रखी, फिर तेज और सिंपल एडर्स बनाए, इन सबको मिलाकर एक मल्टी फंक्शनल ALU तैयार किया, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए स्मार्ट एल्गोरिथम लगाए, और आखिर में डेसिमल के लिए IEEE 754 स्टैंडर्ड को अपनाया। देखिए, इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, यही इनोवेशन की असली चाबी है। सोचिए, AI, मशीन लर्निंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इन सभी टेक्नोलॉजीज की स्पीड और पावर इसी बात पर टिकी है कि ये बेसिक अरिथमेटिक कितनी तेजी से होती हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि कंप्यूटर नंबर्स में सोचता कैसे है, तो असल में हमें अगली जनरेशन की टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करने की ताकत मिल जाती है। तो याद रखिए, बिट्स में महारत हासिल करें और आप भविष्य का निर्माण करेंगे।